हेलो जिनेन लाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला हूँ। हम्म। आपका रेडिएशन सर्जरी कब हुआ? रेडिएशन कंप्लीट कब हुआ? मेरा सर्जरी इनिशियली टॉन्सिल्स का हुआ था जनवरी में 2026। ओके। और फिर आफ्टर बायोप्सी आया था तो उसमें कंफर्म हुआ कि मेरा लेफ्ट साइड टॉन्सिल्स पे कैंसर था। हम्म। तो फिर उसके बाद में फरवरी में मेरा नेक डायसेक्शन हुआ। हम्म। और आई थिंक 2 मार्च को मेरा जो टोस सर्जरी है हुआ था, जो रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं यहाँ पर उसका सर्जरी हुआ था, जो कैंसर रिमूव करने के लिए। तो हम्म। वो हुआ। उसके बाद से तो मेरा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था। मैं खाना तो खा भी नहीं पा रहा था। और ऐसा था, मैं सिर्फ खाना जो ब्लेंड करके खाता था। मतलब मिक्सी से पीस के खा रहे थे? हाँ, ओके। पीस करके खाते थे, सब ब्लेंड करके होता था। और काफ़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था और पेन भी काफ़ी था। अम, फिर ऐसा हुआ, उन्होंने बताया कि ये जो कैंसर था काफ़ी एग्रेसिव हुआ है। जो उनका कुछ बायोप्सी सर्जरी के बाद मुझे कोई बायोप्सी हुआ था, तो एग्रेसिव है। और उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया, आया तो वैसा ही छोड़ दो या तो रेडिएशन के लिए। तो मैंने सोचा नहीं, रेडिएशन करा ले वो बेटर रहेगा। बट क्या हुआ इन बिटवीन, तो सम और ज़्यादा, और उस समय मैं काफ़ी स्ट्रेस में हो गया था कि क्या करूँ, कि कराना कि नहीं कराना है। और उसके मैंने पढ़ा इस बारे में ना, और फिर मैं खाना भी नहीं खा पा रहा था सर्जरी के बाद में, और सिर्फ ब्लेंड करके पीस के खाता था। तो फिर ऊपर वाला की कृपा था कि सम एक मॉर्निंग में मेरा फेसबुक पेज पे आपका वीडियो आ गया। तो मैंने देखा, अपने वाइफ से बात किया, दिखाया और अपना बेटा को, तब बोलते कि चलो ट्राई करते हैं। फिर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, फिर इंडिया। डिफरेंस में इनिशियली था कि डर के शायद ये एक स्पैम है ना, कि कैसा ना। फिर आपसे कांटेक्ट हुआ, अब बात हुआ। तो आपने जैसे आपने बोलते हैं कि आपने गाइडेड प्रोसेस बताए थे, कि लिख के दिए थे कि क्या क्या होगा, तो वो किए। सो व्हाट आर और द थिंग्स जो आपके डॉक्टर ने बोला था ये सिम्टम होंगे? एंड क्योंकि आपने हमारे साथ दोनों चीज करी, पोस्ट रिकवरी भी करी है रेडिएशन के बाद और प्री रेडिएशन जुड़ गए थे, जिसके कारण हमने आपको दोनों एस्पेक्ट पे हेल्प किया कि पेन फ्री और साइड इफेक्ट फ्री रेडिएशन कराने में। जो बोला था कि 10% जो पेन होगा, उसके अलावा आपको पैड ट्यूब नहीं लगेगा, जो आपके डॉक्टर ने आपको बोला था। या जो आपके डॉक्टर ने बोला था कि आप खा नहीं पाएंगे, गुटकने में आपको दिक्कत आएगा। ऐसे सब चीजें आपको ब्रीफ की थी। आप मुझे वो भी उसके बारे में भी बताइए कि डॉक्टर्स ने आपको क्या क्या बताया था कि ये चीजें होंगी और रिहैब से नहीं हुई। अच्छा, क्या हुआ कि मेरे रेडिएशन स्टार्ट होने से 1 वीक पहले मेरा ईएनटी का जो डॉक्टर का था रिव्यू था। तो उन्होंने बोला फिर कि अभी जो मैं स्थिति में हूँ, खाना के सब पीस के खा रहा हूँ और रेडिएशन होगा, तो उसके बाद में शायद मैं 1 साल तक ये स्थिति पे नहीं आ पाऊंगा। या तो 1 ईयर लग जाए, तो फिर ज़्यादा भी लग सकता है, या प्लस माइनस है ना, कि तब मैं वो स्थिति पे आ पाऊंगा जो अभी है। और उस समय मैं खाना भी नहीं खा पा रहा था, उनका वो कंसर्न था। फिर मैंने आपसे उस दिन मुझे याद है कि मैंने आपसे बात भी किया था। आपने बोला था नहीं, हेल्प करेंगे सब चीज़। तो फिर मैंने रेडिएशन डॉक्टर ने मुझे बताया था कि ऐसा अगर वो उसका मोस्ट, अगर मैं रेडिएशन नहीं भी बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, उस समय उनका कंसर्न था कि खाना नहीं खा पा रहा हूँ, तो वो बोलते थे कि फीडिंग ट्यूब लगा भी देंगे, बट रेडिएशन कंप्लीट करेंगे। तो फिर मैंने चलो अच्छा देखो करते हैं। अब भगवान का कृपा था, आपका गाइडेंस था। और आपका टीम में जो खुशी है हरदम कॉल करती थी, तो बातचीत हो रहा था डेली बेसिस पे, है ना। ड्यूरिंग हम्म। रेडिएशन ट्रीटमेंट जब हुआ, तो हाँ, छोटा बहुत छोटा मोटा क्या हम बोलते हैं, जो साइड इफेक्ट्स हुआ है, वो बट उसी थ्रू आउट दिन द सॉल्व, प्रोसेस। तुरंत सॉल्व हाँ, होते जा रहा था। हाँ, मुझे जो आपकी टीम में खुशी है, वो मुझे हरदम कॉल करती थी डेली, आपसे भी बात होता था। तो हम्म। कुछ इश्यूज था, आप तुरंत सॉल्व हुआ जैसे आपने बोला। और जो मैंने और पेशेंट्स का भी देखा इन कंपैरिजन टू दैट, मैं बहुत लकी था कि मुझे स्टार्टिंग ऑफ द रेडिएशन से पहले मैं आपसे जुड़ गया था। और उतना सीवियर इफेक्ट्स नहीं हुआ है, हुआ तो है छोटा अप टू अ वो तो डिग्री। बेसिक है, मतलब वो तो होगा ही क्योंकि कोई प्रोसेस करा रहे हैं। लेकिन जो हाँ, सीवियरिटी होती है कि बिल्कुल खाते ही नहीं बनेगा, वैसा हाँ, अपना सिनेरियो नहीं आया।
हाँ, मेरा जो था, मैं थ्रू आउट द प्रोसेस जो रेडिएशन के ब्लेंडेड फूड में भी था। हम्म। और मुझे पता है, मैं तो ये भूल गया था, मेरा वाइफ ने मुझे मेंशन किया, 14 डेज बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द रेडिएशन, हम्म। मुझे अच्छा से याद है, वो डेट 15 जून 2026 को, लास्ट मंथ, हम्म। मैंने फर्स्ट टाइम बैठ के खाना खाया। आई थिंक डे बिफोर मुझे खुशी से बात हुई थी, अब उन्होंने हम्म। आपको कंसल्ट किया था कि वो हम्म। बोला कि नेक्स्ट डे से खाना खा सकते हैं। और डॉक्टर हम्म। से भी बात हुआ था, उन्होंने बोला कि आप ट्राई करें, है ना। बट जो आ, आपके जो गाइडेंस था कि जो आपने लिख के दिए थे डाइट चार्ट में, वो फॉलो किया था कि अब शुरू करें खाना खाने के लिए। और आफ्टर 15 डेज पे जब मैंने खाना खाया, आफ्टर कंप्लीटिंग रेडिएशन, मैंने हम्म। जो आपने जो डाइट चार्ट भेजा था थ्रू खुशी जी से, दाल, राइस और क्या था जो था, मैंने 15 डे पे आफ्टर कंप्लीटिंग, आई थिंक 14 या 15 डे पे आफ्टर कंप्लीटिंग रेडिएशन, मैंने मॉर्निंग में, मंडे मॉर्निंग में, तो अगेन भगवान की कृपा था, आपके गाइडेंस, मैंने गया पूजा जगह हाथ जोड़ा और गया, क्या ऐसा हुआ, मैंने हाफ रोटी खाया। थोड़ा टाइम हम्म। लगा, मैंने हाफ रोटी हाँ। खाया, और ऐसे तो मेरा वाइफ कुछ बनाए थे, दाल वगैरह कुछ था, हम्म। खाया। आफ्टर सो मेनी मंथ्स बाद कि मैंने कुछ सॉलिड से मुंह से खाया चबाकर, और मैंने उस दिन रो दिया कि मैं, अभी डॉक्टर ने बोला कि टाइम लगेगा, ऐसे सब मैं उस स्थिति पे भी नहीं था। हम्म। मैंने खाया, बहुत ज्यादा खुशी लगा, कि ऐसा हुआ है ना कि कितना दिन बाद खाना खाए। फिर आफ्टर दैट डे मैंने कम्प्लीटली ब्लेंडेड फूड बंद कर दिया। अ, थोड़ा क्या बोलते हैं, कुछ भी मैंने करा, बस उतना दिन मैंने चबा खाना नहीं खाया, तो मेरा जो च्यूइंग भी थोड़ा क्या बोलते हैं, दिक्कत हो रहा था। तो फॉर द लास्ट 3 वीक्स में खाना खा रहा हूँ। थोड़ा अभी भी थोड़ा टाइम लगता है, बट जो राइस दाल है होता है, सब्जी के साथ, है ना, मैं अच्छे तरह से अब खाना खाने लगाओ। अभी भी थोड़ा दिक्कत है सोलो करने में, थोड़ा हाँ, पेन है, लेकिन बट ओवरऑल। लेकिन ये जो था ड्यूरेशन, जो 1 साल बाद डॉक्टर ने बोला था खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, वी विल सी दैट, वो वी हैव हाँ अचीव दैट इन 15 डेज आफ्टर रेडिएशन। एंड ठीक है, क्योंकि वो स्लोली इम्प्रूवमेंट आता है, क्योंकि बॉडी में मेटालिक टॉक्सिटी जो रेडिएशन का साइड इफेक्ट है वो रिटेन करता है। इसलिए बहुत हाँ ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम से जादू होगा और वो स्विच हो जाएगा, लेकिन हाँ हाँ विद द टाइम अपन ने 3 हफ्ता हो गया, अपन ने उसको अपन खाना सॉलिड फूड खा पा रहे हैं। स्लो है लेकिन स्मूथ है। हाँ हाँ। गुड है ना। और हम्म। और क्या था कि जो एनकरेजमेंट आप लोग से मिल रहा था, है ना, हम्म। वो था कि दिल में, हाँ नहीं, कर लेंगे ना, ये हो सकता है। माइंड की भी पॉजिटिविटी भी तो रखे थे। और द गुड थिंग वाज कि डेली आपके टीम मेंबर से आपसे जैसे बात जैसे हो जाता था, एनी इश्यूज होता था तो आप लोगों से बताते थे। इवन टिल टुडे भी कुछ होता था तो आपसे बात होता है, तो सॉल्यूशंस आप बताते थे और उसी तरह करते हैं। तो हाँ, बहुत ही अच्छा। और आई थिंक रिकवरी हो रहा है मेरा। और द गुड थिंग है कि मैं खाना खाना स्टार्ट कर दिया आफ्टर इतना महीनों बाद। खाना नहीं खा पा रहा था। तो बहुत अच्छा। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड एनीवन जो ये वीडियो देखेगा, और मेरा ऑडियो भी सुनेगा, तो डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे कि आपसे जुड़े। रिहेब आई थिंक मच बेटर वे टू गो फॉरवर्ड। और मेरा क्या था, आफ्टर सर्जरी मेरा माउथ ओपनिंग बहुत कम हो गया था। हम्म। आपकी जो एक्सरसाइजेस से है, जो आप बता रहे थे कि स्टिक एक्सरसाइज और जो सब एक्सरसाइजेज करते थे, अब मेरा माउथ ओपनिंग 15 स्टिक्स हो गया है। ओके, आ अम, करके दिखाएंगे। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। मतलब हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने आपको बोला भी था कि मुंह धीरे धीरे बंद होते जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है ना, ये चू नहीं कर पाएंगे आप। बहुत हुँ, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, हाँ। मैं यही से सब मेरा हो गया था। द प्रोसेस जो क्या बोलते हैं, जो उसके रेडी सर्जरी, फिर रेडिएशन शुरू हो गया। आई थिंक जो उसका क्या बोलते हैं, जैसे कि जो स्ट्रेस हो जाता है ना, और आई थिंक आपसे जुड़ने से और डेली बात होते से आपके टीम मेंबर से, वो काफ़ी रीजनेबल हो गया था। और वो द गुड थिंग वाज, जो रेडिएशन का जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो गया।
थोड़ा वैसे मैं पहले भी बोला थोड़ा साइड इफेक्ट्स हुआ है, बट विद देखिए गाइडेंस सर, सब चीज देखिए, अच्छे हो गया। थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट अगर नहीं होगा ना, तो फिर वो असर, मतलब प्रोसेस ही असर नहीं कर रही। हाँ। इसलिए भी मतलब द फर्स्ट डे ऑफ कंसल्टेशन आई सेड यू, रेडिएशन कराने में हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन जो 10% असर है रेडिएशन का, वो उतना तो आना जरूरी है। अगर वो भी नहीं आता तो कैंसर सेल्स किल कैसे होता है ना। हम्म। बाकी जो हमें कंसर्न था कि मुझे पैड ट्यूब नहीं डलवाना, फीडिंग ट्यूब, मुंह बंद नहीं होना चाहिए, मुंह से खाना खाते हुए हमें रेडिएशन कराना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं रेडिएशन बीच में छोड़ दूं। तो जो भी हमारे कंसर्न पॉइंट्स थे वो हमने कवर करे, एंड इट्स गुड टू गो, बढ़िया है, अच्छा है। हाँ, मैं बहुत हरदम अच्छा। ऊपर वाला के धन्यवाद देता हूँ, और आपसे फिर आपसे भी कनेक्ट किया है कि मेरा जो प्रोसेस काफी स्मूथ हो गया है। हाँ बहुत अच्छा। ऐसा